देखो इतने सारे हैं और कितने यम्मी लग रहे हैं और सारे के सारे पके हुए हैं और इतने मीठे हैं। नमस्ते प्रिय दर्शकों, कैसे हो आप सभी। आशा है आप सब खुश होंगे। आज मैं आपको दिखाऊंगी पहाड़ी फल, फल जो कि बहुत ही मीठा होता है। शक्करपारा, जैसा कि आप नाम से ही जान पा रहे हैं, उसे शक्करपारा कहते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कितने सारे हैं यहाँ पर। ये शक्करपारे का पेड़ है, ये शक्करपारे का पेड़ है और ये खाने में जितना ज़्यादा टेस्टी होता है, देखने में भी उतना ही ज़्यादा टेस्टी होता है। बहुत ही मीठा, ऐसे लगता है जैसे शहद की मिठास इसमें डाली हुई है। बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत टेस्टी, बहुत टेस्टी। और आप ये देखो कितने सारे गिरे हुए हैं टेस्टी टेस्टी शक्करपारे नीचे। मैंने बाल्टी लाई हुई है शक्करपारे उठाने के लिए, क्योंकि इसकी मिट्टी भी, डिल्लियाँ भी बहुत मीठी होती है, बहुत ही टेस्टी होती है और ये खाने में भी बहुत अच्छे होते हैं। कुछ एक इसमें कढ़ाई हैं, कढ़ाई मतलब के जो कड़वे नहीं, जो जिसमें कीड़े होते हैं वो है। चुनोली भी बनाते हैं और चुनोला भी बनाते हैं। चुनोला होता है, उसको थेच के बनाना पड़ता है। थेच के बनाएंगे, उसमें नमक मिर्च मसाले सब चीज़ें डालेंगे, फिर उसको धूप में सुखाएंगे, ठीक है। फिर ये देखो कितनी यम्मी यम्मी लग रहे हैं। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। कुछ एक तो इसमें सड़े हुए हैं ना, आप देख सकते हो। और ये हमारा ढोली है। इस पर हम पहले जब छोटे होते थे तो गाय चुगा, जब हमारे को स्कूल के बाद गाय चुगाने भेजते थे, फिर हम इस पे बैठ के पढ़ाई किया करते थे और बड़ी यादें हैं इसके साथ जुड़ी हुई। बहुत ही अच्छा ये वाला पत्थर, इस पे बैठ के हम पढ़ाई करते थे। और इधर उस समय ये खेत नहीं था, बगीचे नहीं थे, उस समय यहाँ झाड़ियाँ थी, तो इधर गाय होती थी। हाँ, ये देखो कितना सुंदर लग रहा है ना। ये देखो अब झड़ चुके हैं इसमें ना, अदरवाइज़ बहुत सारे लगे हुए थे। देखो नीचे कितने सारे झड़े हुए। पहले इसमें बहुत सारे लगे थे। फिर ये हमारे कुनिश के पेड़ है। हाइट, जैसे ये हाइट है, यहाँ पर ज़्यादा ज़्यादा पाइन ट्रीज़, जो आपके चीड़, देवदार, ये सब चीज़ें, देवदार तो नहीं, चीड़ वगैरह के पेड़ मिलते हैं। और जो थोड़ा लो हाइट में होते हैं, मतलब बिल्कुल ही लो हाइट में होते हैं, पता नहीं हाइट में भी शायद कुनिच के पेड़ होते होंगे। कुनिच एक पेड़ होता है, बहुत ही अच्छी लकड़ी होती है उसकी, कच्ची होती है पर अच्छी होती है। खाना था आपको कि ये जो बहुत ही अच्छा एक पहाड़ी फल होता है हमारे पास, जिसके बहुत सारे फ़ायदे हैं और खाने में भी बहुत टेस्टी होता है। तो जिसको भी चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए मैं नहीं दूंगी, सॉरी, दूंगी अगर तब तक सही रहे तो। फल तो बहुत सारे होते हैं पहाड़ी, आड़ू, चुल्लू भी होते हैं। चुल्लू इससे थोड़े छोटे साइज़ में होते हैं, उसकी डिल्ली थोड़ी कड़वी होती है, लेकिन उसका तेल 2000 रुपये किलो बिकता है। इतना फ़ायदेमंद तेल होता है उसका, चुल्ली का तेल भी बोलते हैं उसको। तो और क्या बोली थी मैं, हाँ, मैंने ये जो नया एक काम लिया है कि मैं फेसबुक पे अपडेट करती रहूँगी चीज़ें अर्निंग के लिए, क्योंकि आज का जो समय है वो सभी को पता है। हमारी जो सैलरी है उससे हम सिर्फ अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं, अपने जो ख्वाब है थोड़े छोटे छोटे वो पूरे कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें कुछ और हमने बड़ा सोचा है, जैसे हमें किसी की मदद करनी है या फिर हमें कोई मिल गया तो, और उसको किसी चीज़ की ज़रूरत है और हम उसको एकदम से पैसे दें और हमारे पास ना हो और हम देना चाहें, तो ये एक अच्छा माध्यम है, कमाई का ज़रिया है। अगर आप अपनी अच्छी संस्कृति या फिर अपनी किसी भी चीज़ से रिलेटेड पॉजिटिव वीडियोस बनाते हैं, अपने कल्चर से रिलेटेड, अपने जो रहन सहन है, खान पान है, गुड़कू, तो उससे रिलेटेड चीज़ें हैं, अगर आप वो चीज़ें दिखाते हो तो अच्छा है, मतलब बुरा नहीं। अब देखो हमें पाकिस्तान में कैसे लोग रहते हैं, या फिर
कहीं और जर्मनी में कैसे लोग रहते हैं, वो हमको आजकल ऐसे पता चल रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से। ये बहुत अच्छी वो है। अब बिज़नेस हर कोई नहीं कर सकता, बिज़नेस में बहुत पैसा है, लेकिन ये चीज़ें हम कर सकते हैं। हमारे पास इतना अगर आपके पास इतना समय है, समय तो थोड़ा थोड़ा निकालना पड़ता है, मेरे पास भी समय नहीं होता, लेकिन मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई होती है, लेकिन वो एडिट करने का ही टाइम नहीं लगता। लेकिन मैं एक बात बता रही हूँ, तो अच्छा है, और मेरे पास कुछ पोस्ट करने के लिए ज़्यादा होता नहीं है, इसलिए मैंने सोचा आज आपको ये हमारा जो पहाड़ी फ्रूट होता है शक्करपारा, जी मैंने हाथ से ख़राब कर दिया, उसकी मैं आपको थोड़ा सा ये इसके फ़ायदे और ये दिखाती हूँ कि ये कितना टेस्टी होता है। तो इसलिए मैं ये वीडियो आपसे साझा कर रही हूँ, और ये एक अच्छा ज़रिया है किसी की हेल्प करने का। आपको किसी के लिए स्कूल ही खोलना है, तो आप इतना पैसा कहाँ से, अपनी सैलरी से तो इतना पैसा नहीं सेव कर सकते। वो कर सकते हैं जो बड़े बड़े बहुत अमीर लोग होते हैं, अच्छा बिजनेस करते हैं। लेकिन मुझे ये एक अच्छा ज़रिया लगा। अब सोचा तो मैंने 2017-18 में भी था, और अब मैं अब मुझे एक वो होता है, बुरा लगता है कि मैंने क्यों नहीं उस समय शुरू कर दिया। पहली वीडियो मेरी उस टाइम की गई हुई है। मैं ये सजेस्ट करूँगी कि ऐसा ना हो आप 2030 में जाकर सोचें कि काश हमने भी ये काम कर लिया होता तो हमारी भी अच्छी अर्निंग होती, हम अपने माँ बाप को वो चीज़ें उनको जो हम देना चाहते हैं, जो खुशी, पैसे से ही सब कुछ नहीं होता, लेकिन पैसे से बहुत कुछ होता है। बहुत हो गया ज्ञान, तो मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ अपनी फीलिंग्स कि मैंने किस लिए ये शुरू किया है। तो बाकी ऐसा नहीं है कि 2 वक्त की रोटी तो हर कोई खा लेता, लेकिन मनुष्य जीवन मिला है तो लोगों के लिए भी कुछ अच्छा करें। अभी जो मतलब गरीब तो वैसे वही होता है जिसके हाथ पाँव नहीं होते, लेकिन फिर भी जो ऐसे हैं जो नहीं अर्न कर सकते, जो नहीं इतने कैपेबल हैं, हम उनके लिए कुछ कर सकते हैं। मनुष्य जीवन इसीलिए तो नहीं दिया होगा भगवान ने कि हाँ आप खाओ, उठो, सो जाओ, फिर से उठ के अपना वही रूटीन। तो कुछ अच्छा करने के लिए मिला है, और सबसे प्रेम से रहने के लिए मिला है, प्रेम बांटने के लिए मिला है। तो बस थोड़ा सा यही गुजारिश है मेरी कि आप मुझे प्लीज़ मेरे इस काम में मेरी सहायता करें, और आपका बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आपको बुरा लगा हो तो कमेंट मत कीजिएगा प्लीज़। मैं बहुत डिमोरलाइज़ हो जाती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा वो हो जाती हूँ कि नहीं ये काम अच्छा नहीं है, शायद हो जाती हूँ थोड़ा बहुत, पर फिर स्टेबल हो जाती हूँ। लेकिन फिर भी आपको सकारात्मकता फैलानी चाहिए जितना ज़्यादा हो सके। बाय बाय। मुझे फेसबुक पर फॉलो कीजिए, और यूट्यूब चैनल पर मुझे ग्रो करने में मदद कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आने वाले समय में अगर कभी मैं अमीर बन गई इसके माध्यम से, तो मैं बहुत सारे अच्छे अच्छे काम करूँगी। बस यही कहना चाहती हूँ मैं, और वीडियो बहुत लंबी हो गई है, माफ़ी चाहती हूँ, इतना समय ले लिया मैंने आपका। बट अगर मैंने भावनाओं में बहकर कुछ ज़्यादा बोल दिया हो तो उसे ये सोचकर माफ़ कर देना मुझे कि अभी शुरुआत है लड़की की, रहने दो, क्या बोलना ज़्यादा। और हाँ, अगर मैंने भावनाओं में बहकर कुछ ज़्यादा बोल दिया हो तो मुझे ये सोचकर माफ़ कर देना कि अभी लड़की की शुरुआत है, जाने दो।